सम्माननीय साथियों एवं प्रिय विद्यार्थियों, जय हिंद। आज के इस कालखंड में हम गणित विषय पर चर्चा करते हुए वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, वास्तविक संख्याओं को अंग्रेजी में कहा जाता है रियल नंबर्स और इन संख्याओं के समुच्चय को आर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, मैं यहां लिख रहा हूं। देखिए, वास्तविक संख्याएं और अंग्रेजी में हम इसे कहेंगे रियल नंबर। और इनके समुच्चय को, जो रियल शब्द का जो प्रारंभ आर से होता है, तो उसके समुच्चय को अर्थात वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को आर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। विद्यार्थियों, निश्चित तौर से आपने संख्याओं के प्रकारों के बारे में जानकारी प्राप्त की होगी। यदि हम संख्याओं के प्रकारों की बात करते हैं तो सबसे पहले नंबर पे आती है प्राकृत संख्या। और प्राकृत संख्या के बारे में आप भली भांति जानते हो। एक से लेकर के अनंत तक की जो संख्याएं होती हैं, उन संख्याओं को हम प्राकृत संख्याओं की श्रेणी में रखते हैं। देखिएगा, 1, 2, 3, 4, 5 से लगा करके अनंत तक, ठीक है, गणना करते चले तो 1 से प्रारंभ होती है प्राकृत संख्या। ठीक है, और इनको अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं। तो प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को n के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद बात आती है पूर्ण संख्याओं की। दूसरा जो प्रकार होता है संख्याओं का, वो होता है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्याएं वे होती हैं जिसमें शून्य सम्मिलित होता है। यदि प्राकृत संख्याओं में हम शून्य को शामिल कर दें तो शून्य से लेकर के अनंत तक जितनी भी संख्याएं हैं, वे सारी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर के अनंत तक ये सारी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं और इनको अंग्रेजी में होल नंबर्स कहते हैं और इनके समुच्चय को हम W के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब आपने देखा कि पूर्ण संख्याओं में प्राकृत संख्या भी सम्मिलित है ना। यहाँ 1 से सम्मिलित है, केवल इसमें शून्य सम्मिलित हो गया है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो शून्य है वो प्राकृत संख्या नहीं है, शून्य पूर्ण संख्या है और समस्त प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी होती है। तीसरे क्रम पे आता है पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, यदि हम प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक मानों को शामिल कर दें, ठीक है, पूर्ण संख्याओं में, तो वे सारी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। देखिए कैसे, यदि मैं यहां शून्य लिखूं और यहाँ ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, इस तरह से ये अनंत तक इधर और इधर शून्य के बाद में 1, 2, 3, 4, 5 और ये भी अनंत तक। इस प्रकार से इन संख्याओं को हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। इन्हें इंटेग्रल्स कहा जाता है और इनके समुच्चय को हम आई के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसके बाद बात आती है परिमेय संख्याओं की। तो परिमेय संख्याओं के बारे में आप लोगों ने जान लिया होगा। ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में अभिव्यक्त कर सकते हैं, ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है, और यहां देखिएगा, जैसे मान लो कोई भी एक संख्या ले लें, 1/2 है ना, 3/4, 5/6, इस प्रकार जितनी भी संख्या हैं इनको हम परिमेय संख्याएं कहते हैं, क्योंकि इनको हम P/Q यानी अंश और हर के रूप में अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो ऐसी संख्या क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि प्राकृत संख्या पूर्ण संख्याओं में सम्मिलित है और पूर्ण संख्याएं क्या में सम्मिलित है? पूर्णांक संख्याओं में, क्योंकि यहाँ पर प्राकृत संख्याएं भी हैं, पूर्ण संख्याएं भी हैं और ये पूर्णांक हो गई। ठीक है, और ये सारी संख्याएं फिर परिमेय संख्याएं भी बन सकती हैं। कैसे? देखिएगा, यदि 1 के बटे में 1 लिख दे, कोई फर्क पड़ता है क्या? कोई अंतर उस संख्या के मान में नहीं आता और ये P/Q के रूप में लिख दिया, इसलिए यह भी एक परिमेय संख्या, यानी 1 भी एक परिमेय संख्या के रूप में अव्यक्त हो गई। इस तरह 2 के बटे में 1 लिख दें तो यह एक परिमेय संख्या बन जाती है। ठीक है, परिवर्तित हो जाती है। अब हम आगे देखते हैं तो इस तरह इसमें भिन्न शामिल होते हैं। देखिए, परिमेय संख्याओं में ऋणात्मक जो संख्याएं हैं, ठीक है, वो और जो भिन्न यानी P/Q के रूप में जब हम अव्यक्त करते हैं, और जो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं वे और धनात्मक भिन्न जो है, ठीक है, वे सब मिलकर के क्या बनाती है? परिमेय संख्याएं होती है। इसके बाद बात आती है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल एक पूर्णांक संख्या नहीं हो सकती
या ऐसी संख्या जिनको हम p/q अर्थात परिमेय संख्या के रूप में अभिव्यक्त नहीं कर सकते, ऐसी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि मान लिया जाए हम 2 का वर्गमूल ज्ञात करें तो 2 का वर्गमूल एक पूर्णांक संख्या प्राप्त नहीं होगी, अतः 2 के वर्गमूल को हम कर्ण 2 के रूप में ही अभिव्यक्त करते हैं। तो इस तरह यह होगी तुम्हारी अपरिमेय संख्याएं। और हम यदि ये सारी संख्याएं प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या सभी को एक साथ सम्मिलित कर दे, ठीक है, तो इनका एक समूह बन जाता है अर्थात एक समुच्चय बन जाता है। तो इसी समुच्चय को हम कहते हैं वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। तो आपने देखा यदि हम वास्तविक संख्याओं को यदि चित्र के माध्यम से दर्शाना चाहें तो हम इस तरह से दर्शा सकते हैं। कैसे? देखिएगा, मैं एक घेरा बना ले रहा हूं यहां पर, ठीक है। ये देखिए घेरा, और ये मान लो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय का घेरा है मान लीजिए, ठीक है। इसमें आपने देखा, मैंने बताया कि प्राकृत संख्या भी सम्मिलित होती है, अर्थात यहां हम देखेंगे तो यह जाएगा प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, ठीक है। इसमें 1, 2, 3 ऐसा अनंत तक हम दर्शा सकते हैं। इसके बाद इसी में सम्मिलित होती हैं पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, ठीक है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 अर्थात प्राकृत संख्या पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में सम्मिलित है। इसके बाद हम आगे बात करें यहां पर तो या तक पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्या में हम देखेंगे 0, -1, -2, -3, इधर बता सकते हैं -4 या 1, 2, 3, 4, ये क्या हो गए हमारी पूर्णांक संख्या है। और हम इसके अंदर एक घेरा और बनाए तो ये आ जाएगा परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं में हम देखते हैं 1/2, 3/4, 6/8, 9/12, -3/4, -8/11, इस प्रकार संख्याओं को हम दर्शा सकते हैं। और फिर आता है वास्तविक संख्या। तो देखिए हम वास्तविक संख्याओं को इसी के घेरे के अलग बना देंगे। यहां पर आ जाएगा कर्णी 2, कर्णी 3, कर्णी 5, इस प्रकार से जो ये है तो ये अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी। यहां लिख देंगे अपरिमेय संख्याएं। और हम देखते हैं अभी पूरा का पूरा जो घेरा है ये पूरा घेरा अब आ जाएगा वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, ठीक है। मैंने बहुत शीघ्रता से लिखा है, आपने समझ लिया होगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि समस्त प्राकृत संख्याएं वास्तविक संख्या है, समस्त पूर्ण संख्या भी वास्तविक संख्या है, समस्त पूर्णांक संख्या वास्तविक संख्या है, समस्त परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं और समस्त अपरिमेय संख्याएं भी वास्तविक संख्याएं हैं। अब देखा कि प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याओं में सम्मिलित है, पूर्णांक में सम्मिलित है, परिमेय संख्याओं में सम्मिलित है और वास्तविक संख्याओं में भी सम्मिलित है। इस तरह पूर्ण संख्याएं पूर्णांक में सम्मिलित है, परिमेय में सम्मिलित है और वास्तविक संख्याओं में सम्मिलित है। इस तरह पूर्णांक संख्याओं की हम बात करें तो ये परिमेय संख्याओं में सम्मिलित है और वास्तविक संख्याओं में सम्मिलित है, और परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याओं में सम्मिलित है और अपरिमेय संख्याएं भी वास्तविक संख्याओं में सम्मिलित है। देखिए इसको मैंने अलग ही इसका खंड बना दिया है, ये अपरिमेय संख्याओं का। तो साथियों एवं विद्यार्थियों, आप लोग समझ गए होंगे कि वास्तविक संख्याएं क्या होती है या वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हम किसे कहते हैं। आशा करता हूं यह वीडियो, यह जानकारी आपको काफी रोचक और ज्ञानवर्धक लगी होगी। इसी के साथ आज के इस कालखंड से विदा लेता हूं। अगले कालखंड में पुनः किसी नए प्रकरण को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।